3 दिन बाद बेस कैंप से यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन जम्मू भगवती नगर बेस कैंप में रुके हुए यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाज़त फिलहाल नहीं है। उन्हें अभी और इंतज़ार करना होगा। मौसम में बेहतरी के बाद पंथा चौक से भी यात्रियों को बेस कैंप की तरफ जाने की इजाज़त दे दी गई है। बता दें कि ख़राब मौसम के सबब सैकड़ों यात्री पिछले 3 दिन से बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें सुबह 4 बजे रवाना किया गया। पवित्र गुफा की तरफ इस वक्त रवाना कर दिया गया है। वाज़ेह है कि तकरीबन 7000 यात्री गुज़िश्ता 3 दिन से बालताल, पंचतरणी और नुनवन बेस कैंप में रुके हुए थे। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच ये सभी आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। तो बता दें कि 2 अलग अलग इलाकों से श्रीनगर, पहलगाम, बालताल, नुनवन बेस कैंप की अगर सिर्फ बात किया जाए तो यहाँ से रुके हुए अक़ीदतमंदों को आगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना कर दिया गया है। जैसे ही थोड़ी मौसम में बेहतरी के आसार नज़र आए, आगे की तरफ यात्रियों को रवाना कर दिया गया है। वहीं जम्मू से यात्रियों को रवाना नहीं किया गया है। जम्मू के भगवती नगर में फ़िलहाल यात्री निवास में यात्री ठहरे हुए हैं और अलग अलग मुकामात पर भी ठहराया गया है, लेकिन श्रीनगर से आगे की तरफ रवाना करने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि अगर जब तक श्रीनगर के पहलगाम, बालताल का बेस कैंप खाली नहीं होगा, पीछे से जो यात्रा आनी है जम्मू से वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये बेस कैंप फुल है। फ़िलहाल कई हज़ार यात्रियों को आगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना कर दिया गया है। और इस वक्त हालांकि मौसम में किसी तरह की बेहतरी नहीं आई है, लेकिन थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ ही उम्मीद ये की जा रही थी कि ये जो बेस कैंप है यहाँ से आगे यात्रियों को रवाना किया जा सकता है। तो इस वक्त यात्रियों को आगे रवाना कर दिया गया है। इंतज़ामिया की हर वक्त हर एक बारीकी पे चौकनी नज़र है और बारीकी से तमाम तर सहूलत का जायज़ा लिया जा रहा है। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम, नुनवन बेस कैंप, बालताल से 3 दिन के बाद फाइनली यात्रा आज शुरू हुई। सुबह 4 बजे यहाँ से आगे की तरफ यात्रियों को रवाना किया गया और उसके साथ साथ मौसम साफ होने की बाद आज पहला ऐसा जत्था था जो 3-4 दिन इंतज़ार करने के बाद रवाना हुआ था। सिक्योरिटी के बीच, सख्त सिक्योरिटी के साथ यात्रियों को रवाना किया गया। इस काफ़िले के अंदर 7000 के करीब यात्री थे जो दर्शन के लिए रवाना हुए हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद में यात्री रुके हुए थे। सीधा रुख करेंगे श्रीनगर का, जहाँ से नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, इस वक्त क्या सिचुएशन, क्योंकि जम्मू का जो बेस कैंप है वहाँ तो बंद है, लोग आ रहे हैं लेकिन वहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। पहलगाम, बालताल का हाल अहवाल हम जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार कई दिनों से जो मौसम का जो रुख है वो काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो हम नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो कई जगह पे लैंडस्लाइड्स हुए थे, मडस्लाइड्स हुए थे, जो फ्लैश फ्लड्स आए हुए थे, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की जो एक मूवेबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं वो बिल्कुल रुक गई थी। कई ऐसे टनल्स के बाहर जो वीडियोस रिलीज हुए थे जहाँ पे सड़कें नीचे बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी थी, जिसपे ट्रैफिक का चलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और जिसकी वजह से जो जम्मू से कश्मीर यात्री आने वाले थे उन सबको जम्मू में ही रोक दिया गया और उनके हवाले से कुछ प्रोग्राम्स भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे। अगर हम कश्मीर की बात करें तो 3 बेस कैंप्स है यहाँ पे, एक ट्रांजिट कैंप है और 2 बेस कैंप्स है, जिसमें पहलगाम का बेस कैंप है और दूसरा बालताल का बेस कैंप है और तीसरा जो है श्रीनगर का ट्रांजिट जो टेम्पररी हॉल्ट कैंप है, जहाँ पे टेम्पररी लेवल पे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो हेल्थ सर्टिफिकेट्स होती हैं उसके लिए रखा गया है। लेकिन इन तीनों जो कैंप्स है, तीनों जगह पे यात्री जो है इन दोनों दिनों के लिए वो रुके हुए थे, क्योंकि मौसम जो है कश्मीर का भी काफी बदला हुआ था, लगातार बारिशें हो रही थी, जिसकी वजह से जो पूरी जो यात्रा का जो सिस्टम है इसको रोक दिया गया था। और साफ तौर पर कल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी इस बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं आती है कि जो पूरा ट्रैक है दोनों कैंप्स के हवाले से वो चलने के लिए काबिल है, तब जो है यात्रा को शुरू किया जाएगा। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें तो मौसम अब हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज भी मौसम काफी खुशगवार है और जो बारिशों का सिलसिला है अब रुक चुका है, जिसकी बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया कि जो पेंडिंग यहाँ पे जो यात्री आए हुए हैं
उनको पहले जो है पूरी यात्रा जो है उसको कंडक्ट कराया जाए, ताकि वो यहाँ से वापस चले जाए, ताकि एक जो स्पेसिंग का एक माहौल क्रिएट किया जाए, ताकि जो लोग हैं जो यहाँ पे है वो जब वापस जाएंगे तो दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बन जाएगी, तब इस यात्रा को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से जम्मू में इस वक्त हालात है, जो यात्री वहां पे रुके हुए उसी तरह से हॉल्ट वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे क्रिएट किया जाए। और इसी चीजों को, इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये किया गया कि जो यहाँ पे इस वक्त कश्मीर रीजन में यात्री आए हुए जो बेस कैंप्स पे पिछले 2 दिनों से रुके हुए थे, पहले उनकी जो यात्रा है उसको पूरी तरह से कंडक्ट किया गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक करीबन 6000 से जायद जो यात्री है उन्होंने अभी जो यात्रा है वो मुकम्मल की है। उन्होंने जो अमरनाथ जो गुफा है उसकी जो दर्शन है वो भी उन्होंने कर लिया है और वहां से वो वापस भी आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस प्रोसेस को जो धीरे धीरे नॉर्मल किया जा रहा है, क्योंकि मौसम के हवाले से जब भी सिचुएशन डिस्टर्ब होती है तो उसे पूरा एंटायर जो सिस्टम होता है यात्रा का, डेफिनेटली वो इफेक्ट पड़ता है और हर एक को इसमें अपना रोल जो है अदा करना पड़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यात्रियों की जो सेफ्टी है उसको मद्देनजर रखते हुए ये प्रोसेस किया गया कि जम्मू में जो यात्री है उनको वहीं पे रखा जाए, लेकिन जो कश्मीर में इस वक्त यात्री है पहले उनकी यात्रा मुकम्मल तौर पर हो जाए, ताकि उनको वापस भेजा जाए और एक वैकेंट स्पेस क्रिएट की जाए जिसमें जो जम्मू के अभी हॉल्टेड जो यात्री है उनको लाया जाए।